अच्छा सर, पहला सवाल ये है कि वालिद या भाई से प्रॉपर्टी ख़रीदने पर जो टैक्स लगता है उस पर कोई छूट मिल सकती है? जी बिल्कुल वामिक, बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा। यहाँ पे कुछ गलतफहमी लोगों के अंदर पाई जाती है कि वालिद से हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो वालिद को विरासत में दादा से मिली है, तो अब हम प्रॉपर्टी वालिद से ख़रीद रहे हैं तो इस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, छूट मिल जाएगी। या फिर अपने भाई से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो चले वही विरासती प्रॉपर्टी भाई को आई है तो भाई से मैं ख़रीद रहा हूँ तो टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है। चाहे प्रॉपर्टी आपके वालिद ने ख़रीदी है, चाहे आपके वालिद को विरासत में मिली है दादा की तरफ से, आपके भाई ने ख़ुद ख़रीदी है, या आपके भाई को विरासत में बाप की तरफ से मिली है, अगर तो आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री करवानी है उस ख़रीदने वाले अंदाज में, तो फिर आपको सारे टैक्स उसी तरह ही पे करने हैं जिस तरह नॉर्मली आप एक अननोन पर्सन से ख़रीदते हैं, एक आम बंदे से, एक आम सेलर से ख़रीदते हैं, उसी तरह सारे टैक्स लगेंगे। उसमें फिर ये रीज़न नहीं आएगा कि सगे भाई से ख़रीद रहा हूँ या सगी बहन से ख़रीद रहा हूँ या वालिद से ख़रीद रहा हूँ या वालदा से ख़रीद रहा हूँ। टैक्स आपने पे करने होते हैं सारे। अगर टैक्स आपने पे नहीं करने तो फिर उसके कुछ और तरीक़ाकार हैं। आप हिबा करवा सकते हैं, आप तमलीक का एक ऑप्शन होता है, या इसके अलावा आप दस्तबरदारी के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये तो एक मतलब वालिद साहब की हयात में है। अगर वालिद साहब फौत होते हैं तो वो एक विरासत बन जाती है। विरासती इंतकाल का फिर एक अलग तरीक़ाकार है। अगर वालिद साहब ज़िंदा हैं और आप उनसे ज़मीन अपने नाम पे करवा रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि मैंने ये ज़मीन ख़रीदी है और उसकी पेमेंट की है, अक्सर ये हमारे माशरे में होता है, तो उसके लिए फिर टैक्स में आपको छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि मतलब एक बेटे को वालिद अपनी तमाम प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, अब हिबा करे तो उसमें तो 1/3 का ऑप्शन है, 1/3 हिबा कर सकता है, उससे ज़्यादा की इजाज़त एक बेटे को नहीं दे सकता। अब बाकी बेटों को बेदखल भी करना है तो उसका फिर यहाँ पे लोग तरीक़ाकार ये इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये ज़मीन ख़रीदी है, परचेज़ की है, और बिल्कुल उसी तरह पेमेंट की रसीदें लग जाती हैं और सारे मामलात उसी तरह होते हैं, और उसमें फिर ये कोशिश करते हैं कि अब हम टैक्स से बच जाए। तो फिर आप टैक्स से नहीं बच सकते, टैक्स आपको सारे के सारे पे करने हैं, क्योंकि रजिस्ट्री हो रही है और आप ख़रीद रहे हैं उस ज़मीन को। अगर उस पे जाएंगे तो टैक्स सारे पे करने होंगे आपको।